ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सावन महीने में सुनी जाने वाली माँ पार्वती की कथा। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ जो भी भक्त माँ पार्वती की भी कथा सुनते हैं, उन्हें माँ पार्वती के साथ साथ भोलेनाथ और पूरे शिव परिवार का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन साधना की थी और उनकी कठिन साधना को देखकर देवताओं ने भोलेनाथ से देवी की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना भी की थी। ऐसा बहुत बार हुआ था जब स्वयं भोलेनाथ ने देवी पार्वती की परीक्षा ली थी और जब वे पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि देवी पार्वती भी उन्हीं की तरह हठी हैं, तभी उन्होंने देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम उमा महेश्वराय लिखने के साथ साथ आप जय भोलेनाथ भी जरूर लिखेगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भोलेनाथ को पता चला कि देवी पार्वती उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर रही हैं, तब उन्होंने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा था और सप्तऋषियों ने देवी पार्वती के सामने जाकर शिव जी के सैकड़ों अवगुण उन्हें गिना दिए। लेकिन पार्वती जी को तो महादेव के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर ही नहीं था, क्योंकि विवाह करने से पहले सभी वर और अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त हो जाना चाहते हैं। तो भगवान शिव ने भी स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। जब उन्होंने देखा कि देवी पार्वती ने सप्तऋषियों की बात को भी नहीं माना, तो वे एक दिन स्वयं देवी पार्वती के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें जल्दी ही पत्नी रूप में स्वीकार भी करूंगा। देवी पार्वती को ऐसा वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही जहां पर देवी पार्वती तपस्या कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने जब उस बच्चे की चीख सुनी तो वो रुक ना पाई। द्रवित हृदय होकर वो तुरंत भागकर उस तालाब पर जा पहुंची। पहुंचकर क्या देखती हैं कि एक मगरमच्छ ने लड़के को पैर से पकड़ रखा है और वो उसे तालाब के अंदर खींचने का प्रयास कर रहा है। लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा था। देवी पार्वती को अपने सामने देखकर दर्द से छटपटाता लड़का उनसे ही मदद की गुहार करने लगा। कहने लगा, देवी मुझे बचाइए, मैं इस समय बहुत दर्द में हूँ। ये मगरमच्छ मुझे मार डालना चाहता है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। इस समय मेरी मदद को ना तो मेरी माँ आएंगी ना ही मेरा बाप, कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। जब पार्वती जी ने देखा कि लड़का दर्द से छटपटा रहा है और मगरमच्छ उसे छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है, तब पार्वती जी ने उस मगरमच्छ से कहा, हे ग्रह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ सुनकर बोला, दिन के छठे पहर में मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं उसे अपना भोजन समझकर स्वीकार कर लेता हूँ और यही मेरा नियम है। और ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में अगर इस लड़के को मेरा भोजन बनाकर भेजा है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी उनसे विनती करने लगी, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे कह दो। पार्वती जी की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, ठीक है, मैं एक ही शर्त पर इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तपस्या करके महादेव से जो वरदान प्राप्त किया है, अगर अपनी उस तपस्या का फल तुम मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर देवी पार्वती तुरंत तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को अभी और इसी वक्त छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। तुमने महादेव को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन साधना जैसी तपस्या की है, जो कि देवताओं के लिए भी संभव नहीं थी, और तुम अपनी तपस्या का सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले देना चाहती हो। तब पार्वती जी ने कहा, मैं संकल्प कर चुकी हूँ, मेरा निश्चय पक्का है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी तपस्या का फल देती हूँ, लेकिन बदले में तुम इस बालक को जीवन दे दो। तब मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प भी करवा लिया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा और मगरमच्छ बोला, हे पार्वती,
देखो, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं और तुमने अपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका मैं तुम्हें और दे सकता हूं। मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इस लड़के को निकल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? और पार्वती जी के ऐसा कहते ही देखते वो लड़का भी अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी गायब हो गया। पार्वती जी ने ये सब देखकर सोचा, मैंने तो अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है, अब मैं जाकर फिर से तपस्या प्रारंभ करती हूँ। और इस प्रकार पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। अभी वो संकल्प कर ही रही थी कि भगवान शिव वहां फिर से प्रकट हुए और पार्वती जी से बोले, देवी, अब भला तुम तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है और आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने फिर से संकल्प लिया है। अब मैं फिर से वैसी ही घोर तपस्या कर आपको फिर से प्रसन्न करूंगी। तब महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के रूप में मैं ही तो था। हे देवी, तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को ही मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ और तुमने अभी अभी अपनी तपस्या का फल मुझे ही दिया है, इसलिए अब तुम्हें और तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार देवी ने प्रसन्न मन से महादेव को प्रणाम किया और फिर उन्हें विदा कर दिया। अब महादेव भी संतुष्ट हो चुके थे कि देवी पार्वती ही उनकी अर्धांगिनी बनने के लायक हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।